सालाना उर्स मुक़द्दस में आप हज़रात फ़कीराबाद शरीफ में तशरीफ़ फरमा हैं। हर साल क़ासिम फ़ैज़ान मशाइख़ चिश्त हज़रत अश-शेख अल्लामा साहबज़ादा पीर डॉक्टर फ़कीर मुईन शहज़ाद चिश्ती निज़ामी अल अज़हरी पूरे तुज़्को एहतशाम से इन महाफ़िल का एहतमाम फरमाते हैं। मेरे भाई मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सालेहीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उन लोगों में से हैं कि जब हज़रत मुईन साहब पढ़ते थे और हज़रत फ़कीर आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई आरास की महफ़िल होती थी तो कई एक मरतबा मुझे बस की छत पे भी आना पड़ा पिंडी केब में। हाफिज़ मोहम्मद अयाज चिश्ती अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतों का नज़ूल फरमाए, वो हमारे भाई हज़रत के दामन से वाबस्ता थे और रावलपिंडी से हम प्रोग्राम बनाते कि हज़रत साहब के उर्स में हाज़िर होना है तो मस्जिद शरीफ में महाफ़िल होती थी। और आज फ़कीराबाद को जब इस अंदाज से देखा तो दिली खुशी हुई कि फ़कीर यकीनन ख़ुद भी आबाद है और फ़कीर की निस्बत वाली जगह भी आबाद है। अल्लाह सुभान सुभान। अब यहाँ फ़कीर आज़म लिखा हुआ है तो याद रखें मेरे हुजूर लजपाल गरीब नवाज बंदा परवर बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह गोरलशी वाले बादशाह हैं। सारे ही सोने पर गौस पाक के बेटों का क्या कहना। मेरे बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह आपको एक मरतबा लाहौर में मशाइख कॉन्फ्रेंस थी तो कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए अर्ज़ की गई कि हुजूर मशाइख कॉन्फ्रेंस है, उलमा की कॉन्फ्रेंस है और आप उसकी सदारत फरमाएं। फरमाया ये मशाइख और उलमा की कॉन्फ्रेंस है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, जब कभी गुनाहगारों की कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं उसकी सदारत करूँगा। जब गुनाहगारों की कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं उनकी सदारत करूँगा, चूँकि गुनाहगारों में से सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ। जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह की बारगाह में अपने आप को कैसे आजिज़ पेश करते हैं। फ़कीर आज़म का भी मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह के मांगने वाले हैं अल्लाह से, उनमें से सबसे आगे फ़कीर अब्दुल मजीद खड़े नज़र आ रहे हैं। एक फ़कीर है जो झुग्गियों में रहता है, जो लोगों से मांगता है, वो पैदा भी झुग्गी में होता है और मरता भी झुग्गी में है, उसका कुछ नहीं बनता। और एक फ़कीर अल्लाह का फ़कीर होता है जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मांगते हैं, वो हमेशा मांगते ही रहते हैं। और जो अल्लाह का फ़कीर हो जाए फिर कायनात की झोलियां वो अल्लाह का फ़कीर भरा करता है। फ़कीर अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह का साइल, अल्लाह का मंगता। तो फ़कीर आज़म का माना यह हुआ कि डॉक्टर मुईन शहज़ाद साहब पढ़े लिखे हैं और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन्हें रऊनत इल्मी से भी बचाया हुआ है। चूँकि इल्म हो और रऊनत हो इल्म की तो वो तबाही के सिवा कुछ नहीं है। तो शुक्र है कि अल्लाह ने इल्म भी अता फरमाया और संभालने वाला शेख भी अता फरमाया है। तो पढ़े लिखे हैं तो लिहाजा फ़कीर आज़म का माना क्या हुआ। फ़कीर आज़म का माना यह है कि अल्लाह से जो मांगते हैं
हजरत ने अपने तय ये ख्याल किया कि उन मांगने वाले मंगतों में से मेरा बाबा सबसे आगे अल्लाह के दरवाजे का मंगता है, और जो अल्लाह के दरवाजे का मंगता होता है हमेशा उसके खजाने भरे रहते हैं, कभी वो मोहताज दुनियादारों का नहीं होता। तो आज मुझे यहाँ फ़कीराबाद में ये सब मनाजिर देख के बहुत खुशी हुई। मैं ज़्यादा देर तक बैठता, लेकिन मेरा छोटा बेटा, दरमियाना बेटा, जिस मस्जिद का ख़तीब है टेक्सला में, उस मस्जिद के इमाम जो कि मेरे हुजूर ताजदारे गोरला रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलाम थे, वो रात को विसाल फरमा गए और 2 बजे मलाल में उनकी नमाज जनाजा है। तो मैंने वहाँ पहुँचना है, इसलिए चंद एक कलिमात मेरे जो नसीब में थे वो मैंने अर्ज़ किए। एक आखिरी बात तो अर्ज़ करता हूँ वो ये कि पिंडी घेब की सरजमीन भी यकीनन, वैसे तो मुज़ाफ़ात में सब अल्लाह का फ़ज़ल है, जैसा कि प्रोफेसर साहब गद्दियों का नाम ले रहे थे और सब उन्हीं की बरकत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जा रहा था, तो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन के वालिद गिरामी ने सारी ज़िंदगी ख्वाजा अहमद मैरवी के दरवाज़े की ड्यूटी की है। लोग कहते हैं मशाइख की खिदमत से क्या मिलता है। मेरे दादाजी और मौलाना अमीरुल मुजाहिदीन खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी, ये दोनों मेरा शरीफ में इकट्ठे लंगर की खिदमत करते, ड्यूटी करते। मेरे दादाजी ने लंगर खाने में ड्यूटी की है। अभी सबज़ादा फ़ारूक साहब ने झुंडिया लंगर खाना बनाना शुरू किया, वहाँ से वो पुरानी चीज़ें निकाली गई, तो उनमें वो सारी खूबसूरत यादें थीं जहाँ मेरे दादाजी बैठ के ख्वाजा अहमद मैरवी के लंगर की खिदमत करते थे। तो फरमाते थे कि अब देखें ज़रा खिदमत का सिला क्या मिलता है। दादा ने खिदमत, वालिद ने खिदमत की, अल्लाह ताला ने ख्वाजा अहमद मैरवी के सदक़े से उस खादिम के बेटे खादिम को क्या मकाम अता फरमाया। यानी जो फ़कीर का खादिम हो, अल्लाह उसे बेटा भी कितना शान वाला अता फरमाता है, फिर आगे नस्लें भी संवरती हैं। तो मेरे हुजूर ताजदारे गोरला फ़ातिह क़ादियानियत इमामुल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल आला हज़रत सैयदना सैयद ख्वाजा पीर मेहर अली शाह गीलानी गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जब फ़क्र में, इल्म में अल्लाह इज़्ज़त देता है तो बाज़ आंखें जलती हैं किसी की इज़्ज़त देख के, और बंदा महसूद होता है, ज़माने का महसूद होता है, उससे हसद किया जाता है। और सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब से तो बहुत हसद हुआ है, बहुत ज़्यादा हसद हुआ। बहुत सारे लोग जलते थे पीर मेहर अली शाह साहब के नाम से, और तौसा शरीफ वाले ख्वाजा साहब आपको दुआ देते थे कि मेरे मेहरन शाला महसूद तर थी में, वाह 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 वाह, मेरे मेहरन शाला महसूद तर थी में, तेरे साथ बहुत दुनिया हसद करे, चूँकि जिसमें कमाल होता है हसद उसी से किया जाता है। तो अल्लाह करे अल्लाह तुझ में इतने कमालात पैदा करे कि बस तू कमालात ही कमालात का मजमुआ बन जाए। तो अल्लाह ताला जिन्हें मकाम अता फरमाता है उनकी तकरीम, उनकी ताज़ीम, उनका अदब, यही अहले तरीक़त का शेवा है। मैं बारे दिगर हज़रत को मुबारकबाद देता हूँ। एहलियाने कराची खुश नसीब हैं, हर महीने हज़रत यहाँ पिंडी घेब से कराची जाते हैं, कुरान और सुन्नत का दर्स दे के लोगों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। मगर पिंडी घेब वालों, आप फ़कीर अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ाओं को बुला नहीं सकते। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन उठे नक्का की सरजमीन से, लाहौर गए, वहाँ पढ़ा, वहीं पे पढ़ाया, मज़ार भी लाहौर में बना। फ़कीर अब्दुल मजीद खिताबत करते रहे कराची में, पिंडी घेब की मिट्टी से कितना प्यार है कि कब्र में पिंडी घेब में बनाई, कब्र पिंडी घेब में बनी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। आखिरी बात अर्ज करूंगा कि ये इलाका जिस शख्सियत ने हुजूर ताजदारे गोरला का जनाजा पढ़ाया, उनका ताल्लुक भी नक्के की सरजमीन से था।
हजरत कारी गुलाम मोहम्मद पेशावरी ये नक्का के रहने वाले थे और शिफ्ट हो गए थे पेशावर। उनके वालिद साहब आबाई इलाका नक्का था, नक्के से शिफ्ट होके पेशावर चले गए और फिर अल्लाह ने गुलाम मोहम्मद की सूरत में उस बाबे को बेटा अता फरमाया। वो बेटा फिर आलिम दीन बना और फिर वही गोरला शरीफ में आए और हजरत ताजदार गोरला के जेरे नजर रहे। फिर वही कारी गुलाम मोहम्मद पेशावरी गोरला शरीफ के मुसल्ले पे इमाम बने। फिर ताजदार गोरला सैयदना ख्वाजा पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो नक्के का रहने वाला गुलाम मोहम्मद पेशावरी, मशाइख और उलमा पीछे खड़े थे। सैयदना पीर मीर अली शाह साहब का जनाजा नक्के का रहने वाला कारी गुलाम मोहम्मद पेशावरी मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ा रहा था। ये भी अल्लाह ने इसी इलाके को, इस मिट्टी को ये एजाज अता फरमाया है। कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से अजा हो पंज तन की निस्बत। ये मेरे शेर आखिरी में हजरत साहबजादा अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब परसों पिंडी मेरे पास तशरीफ लाएंगे, इनका खिताब होगा तो साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा जमील बैठे हों तो लुत्फ आता है बात करने को। अल्लाह ने मेरे भाई शेर अहले सुन्नत को बेटे भी शेर अता फरमाए हैं, तो लिहाजा इख्तिताम हमेशा मेरा तकरीर का इसी रुबाई पे होता है। हजरत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई है कि कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख दे ता हश्र, ज़हरा ओ हुसैन और हसन की निस्बत। माशाअल्लाह।